वाले शर्त हैं। उसके बाद उसके पर हाथ उठाया, उसके बाद अभी जब जा रहे थे तो चाबी अभी भी तुम हाथ उठाओ यार। तो चाबी मेरी गाड़ी की कार में, जब तुमको मना किया जा रहा है कि यहाँ पे रुकना है, तुम कैसे भाग गए? ड्यूटी में जाऊं? कौन भाई? तो ऑन ड्यूटी आदमी को तुम मार दोगे? तो ऑन ड्यूटी आदमी को बदतमीजी बात करेंगे? एकदम नहीं, कोई बदतमीजी बात नहीं किया है, कोई बदतमीजी बात नहीं किया है। ठीक है बड़ी अजीब बात है, डेली यहाँ आते हो। तो क्या करूं, मैं बोल रहा हूँ कि इसे मत मेरे ऐसे नहीं बोले माने वाला। अरे ठीक है, मैं नीचे बोल रहा हूँ कि क्या जाने का ऐसा कोई नंबर है। ठीक है, मेरी गलती। आप क्या गलती मान लेगा भाई? तो हमारे जो बेंचों कर रहे थे आप, बस वही है। आप अभी आप तो हमारे जो बेंचों कर रहे थे तब तो सब है। ऐसा नंबर है तो चलो ऐसा नंबर दो। इसका नंबर ऐसा मेरे पास नहीं, बाहर खड़े उनसे मांग लीजिए। ये यहाँ पे स्टाफ नहीं है। ऐसा का नंबर दोगे कि नहीं? मेरे पास नहीं, आप बाहर स्टाफ खड़ा उनसे मांग दोगे कि नहीं? मेरे पास नहीं है। गलती नहीं भैया, गलती कैसे है? ये समाज में खेला घुमा वाला क्या? खेला घुमा वाला बंदी है। खेला घुमा वाला सुनो ये जो है ना रखलो अंदर मार दो, समझे नहीं? मेरा दिमाग खराब हो गया तो बहुत खुश हो जाएगा। सर ये मारे हैं सर, ये मारे हैं सर, ये इन्होंने 2 बार जब आपको मारा है। हाँ ये कोई बात नहीं, मान लोगे यार, दिमाग खराब हो गया साला। मैं उदय प्रताप सिंह, फार्मासिस्ट हूँ पंडित दीनदयाल हॉस्पिटल के ट्रॉमा सेंटर में। क्या घटना घटा था? घटना ये हुई थी, कल एक शिवपुर से डेड बॉडी आई हुई थी सुबह के शिफ्ट में, 8 से 2 के बीच में वो शिफ्ट आई थी। तो डेड बॉडी मर्चरी में रख दी गई थी और उसके बाद 2 बजे जब मैं शिफ्ट अपनी ड्यूटी पे आया हूँ तो पता चला कि एक डेड बॉडी रखी गई। शिवपुर या कैंट के एसओ साहब आए, उन्होंने कहा कि मुझे पंचनामा करना है और पंचनामा में जनरली बस डिटेल नोट करना होता है इंजरीज़ के बारे में। उन्होंने कहा मैं थोड़ी देर में आपको चाबी वापस कर देता हूँ। मेरे यहाँ रजिस्टर भी रखा रहता है, डेथ रजिस्टर, और उसको डिटेल में उनको एंट्री करना था। तो मैंने कहा तो उन्होंने कहा ना बस हमें चोट लिख करके फिर हम चाबी आपको वापस कर जाएंगे। जब मुझे बाद में जानकारी हुई कि नहीं अभी चाबी तो नहीं वापस आई, तो जब मैं गया तो वहाँ से डेड बॉडी शिवपुर या कैंट एसओ द्वारा ले जाई जा चुकी थी। तो इस चीज़ की जानकारी हमारे रजिस्टर में एंट्री नहीं थी, तो हमारी थोड़ी सी गलती उसमें समझ में आ रही थी। तो मैंने सामने पिकेट ड्यूटी पे यहाँ पे हमारे दीनदयाल चौकी पे जो स्टाफ थे उनसे मैंने पूछा, हम कहे भाई एक हमको एसओ का नंबर दे दिया जाए कैंट का और शिवपुर का। तो उन्होंने माँ बहन की गाली शुरू कर दी और अपने उच्च अधिकारियों को गाली देना शुरू कर दिया। हमारे साथ में फार्मासिस्ट श्री प्रकाश जी, उन्होंने भी एतराज़ किया कि गाली आप क्यों दे रहे हो, और आप भी सरकारी कर्मचारी हो, मैं भी कर्मचारी हूँ, और मेडिकल तुम कर्मचारी से तुम अभद्र भाषा में गाली गलौज कर रहे हो। तब भी उनके दिमाग में आवास में थे नहीं हो। हाँ, देखने के तौर पे तो मुझे तो यही फौरी तौर पे समझ में आया कि वो नशे में है, और उन्होंने माँ बहन की गाली दी। तो हम कहे आप कम से कम तमीज़ से तो बात करो। उस दरमियान उन्होंने तुरंत एक झापड़ चला दिया। तो मैंने अपने उच्च अधिकारी को बोला, जो अधिकारी बोले कि मैं तुरंत आ रहा हूँ। उच्च अधिकारी तक ये अपनी मोटरसाइकिल लेके भागना चाहे, तो मैंने उनको रोकना चाहा कि नहीं भाई आप रुकिए, जब तक आ रहे अधिकारी मेरी बात करिए फिर। तो इन्होंने फिर एक झापड़ चला दिया। तो फिर यही सब कार्रवाई हुई। तो फिर मैंने आज अपने उच्च अधिकारी को एक लिख करके एप्लीकेशन दे रहा हूँ कि उचित कार्रवाई की जाए, और सरकारी कर्मचारी को और एक सरकारी कर्मचारी द्वारा इस तरीके से माँ बहन की गाली या गलत शब्दों का प्रयोग किया जाए तो उचित नहीं। कब का घटना है? ये कल रात 9:30 बजे के बीच की घटना है। आपकी क्या मांग है? हमारी मांग है उस पर कार्रवाई की जाए। उस पर ये फैंटम का है, अर्दिली बाजार चौकी से अटैच्ड हैं। ये रात की शिफ्ट में थे, जबकि उनकी कल ड्यूटी भी यहाँ नहीं थी। वो शराब के नशे में कुल मौज मस्ती करने और अड़काने चमकाने वसूली करने के लिए निकलते हैं ये लोग।
डिजिटल इंडिया का डिजिटल न्यू प्लेटफॉर्म लाइव VNS पिछले 7 वर्षों से बनारस की सेवा में। पाइए बनारस के कोने कोने की खबर निष्पक्षता के साथ लाइव VNS से। बनारस की ताज़ा तरीन खबरों के लिए प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए लाइव VNS ऐप या फॉलो कीजिए लाइव VNS को सोशल मीडिया पर।